खबर बाराबंकी से सामने आ रही है, जहां जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय के मार्गदर्शन में बाराबंकी पुलिस लाइन के प्रांगण में युद्ध या किसी भी आपातकालीन संकट की स्थिति से निपटने के लिए एक विस्तृत मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में आपदा विशेषज्ञों के साथ साथ मेडिकल टीम, फायर ब्रिगेड और अन्य आवश्यक संसाधनों का सहयोग लिया गया। वहीं मॉक ड्रिल का उद्देश्य नागरिकों और सुरक्षा बलों को युद्ध जैसी परिस्थितियों और आपातकालीन संकट में बचाव के उपायों से अवगत कराना था। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस अधिकारियों और आपदा विशेषज्ञों ने उपस्थित छात्रों, एनसीसी कैडेट्स और आम नागरिकों को ये जानकारी दी कि संकट के समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने युद्ध या आपदा जैसी भयावह स्थितियों में बचाव के तरीके, आवश्यक सुरक्षा उपायों और मानसिक धैर्य बनाए रखने के महत्व पर विशेष जोर दिया। ये समझाया गया कि संकट की घड़ी में सही दिशा निर्देशों का पालन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ताकि नागरिक अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। आइए जानते हैं कि क्या करें। संकट की स्थिति में महत्वपूर्ण सलाह दी गई कि घर में प्राथमिक चिकित्सा किट, राशन पानी, टॉर्च, बैटरियां और नगद पैसे रखें। साथ ही मोबाइल फोन और पावर बैंक को चार्ज करके रखें। रेडियो या सरकारी समाचार स्रोत से स्थिति की जानकारी लेते रहें। बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए एक विशेष योजना तैयार करें और सभी परिवार के सदस्य को आपातकालीन योजना के बारे में बताएं। अगर संभव हो तो सुरक्षित क्षेत्र की ओर प्रस्थान करें और घर में मजबूत दीवारों के पास या निचले स्थान पर शरण लें। यदि निकासी का आदेश हो तो उसे तुरंत पालन करें। वहीं आपको बता दें कि आपदा या युद्ध की स्थिति में नागरिकों को ये समझाया गया कि वो अफवाहों पर विश्वास न करें और सोशल मीडिया या अनजान स्रोतों से मिली खबरों को बिना सत्यापन के न फैलाएं। बिना योजना के बाहर ना निकलें, क्योंकि बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। केवल जब सुरक्षा सुनिश्चित हो तब ही बाहर जाएं। ध्यान भटकाने वाले कार्यों से बचें, क्योंकि युद्ध की स्थिति में अनुशासन की आवश्यकता होती है और लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। साथ ही किसी भी संदिग्ध वस्तु को न छुएं और तुरंत प्रशासन को सूचित करें। भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचें, जैसे खुले बाजार या स्टेशन जैसी जगहों पर जहां खतरों की संभावना अधिक रहती है। ऐसी स्थिति में अचानक आवश्यक रूप से घर से ही बाहर निकलें। वहीं आपको बता दें कि इस मॉक ड्रिल के माध्यम से जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने नागरिकों को संकट की स्थिति में सजग और सतर्क रहने की सलाह दी, जिससे वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके और आपातकालीन परिस्थितियों में सही निर्णय ले सके। वहीं ये कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कदम था, ताकि नागरिक, विशेष रूप से युवा और छात्र, युद्ध या आपात जैसी गंभीर स्थितियों में अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को समझ सके और सुरक्षा को प्राथमिकता दे सके। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अन्ना सुदन, प्रशिक्षु IAS तेजस के, अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी न्यायिक इंद्रसेन, उप जिलाधिकारी नवाबगंज आनंद कुमार तिवारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवधेश कुमार यादव, आपदा विशेषज्ञ, आपदा मित्र, एनसीसी कैडेट, छात्राएं, संबंधित अधिकारीगण, गणमान्य नागरिक और मीडिया बंधु वहां पर उपस्थित रहे। बाराबंकी से संवाददाता रणजीत सिंह राणा की रिपोर्ट। उपस्थित हमारे जनपद के समस्त अधिकारीगण, पुलिस फोर्स के सभी सदस्य, जनपद में नगर पालिका क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों से आए हुए विभिन्न लोग, यहाँ के संवादजन और मीडिया से आए हुए हमारे बंधु, अभी आप सब लोगों ने देखा किस प्रकार की एक मॉक ड्रिल यहाँ पर रखी गई। आप सभी लोगों को जानकारी है कि भारत सरकार लगातार अलर्ट रहने के लिए हम लोगों को कह रही है, जनता से भी अपील कर रही है, सरकार के भी सभी महकमे इसमें इन्वॉल्व हैं। दिनांक 7 तारीख आज के दिन एक निर्देश आया था कि 244 सिविल डिफेंस वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे देश में, उन सभी में एक मॉक ड्रिल की जानी थी और यह भी निर्देश बाद में आया है कि सभी जिलों में ये मॉक ड्रिल होनी है। तो उसी क्रम में आज सुबह हम लोगों ने एक मीटिंग भी करी थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के जितने भी विभाग होते हैं सभी को बुलाया गया था और सबकी अलग अलग सेंसिटिविटीज होती हैं, अलग अलग यूटिलिटीज होती हैं।
उन सभी को मद्देनजर रखते हुए उन विभागीय अधिकारियों से बातचीत की गई है, उनको सतर्क रहने को कहा गया है। विद्युत विभाग हो गया, नगर पालिका हो गए, PWD हो गए, NH हो गए, जितने भी प्रकार की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे जनपद में है, सभी को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। और उसी के क्रम में ये मॉक ड्रिल अभी यहाँ पर हुई है, जिसमें आपने देखा विभिन्न विभागों से लोग आए हुए थे। पुलिस का लीड रोल रहा, सीओ साहब की टीम बहुत एक्टिव रही, आर्मी की टीम बहुत एक्टिव रही। एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ कि किस प्रकार से हमको तैयार रहना है यदि कोई समस्या आती है। अभी रात में बिजली विभाग भी एक मॉक ड्रिल करेंगे। रात को 9 बजे आज शटडाउन होना है 15 मिनट के लिए। एक सब स्टेशन जो शहर क्षेत्र का है ओबरी, उसमें शटडाउन होगा, पूरे एरिया का शटडाउन एक साथ लिया जाएगा। आप सबको पता है कि आज की डेट में बिजली जाने पर भी इन्वर्टर, जनरेटर इत्यादि के माध्यम से लोग कुछ न कुछ करके अपनी व्यवस्था बना लेते हैं। लेकिन मेरा सभी से अनुरोध है कि इस ड्रिल को चूंकि सक्सेसफुल बनाना है, तो उस समय सभी लोग, नगर पालिका क्षेत्र के सभी लोग अपने यहाँ की लाइट्स को ऑफ रखेंगे, जिससे कि ये मॉक ड्रिल इस प्रकार से सही संपन्न हो कि यदि कोई एयर राइड की संभावना भविष्य में कभी बढ़ती है तो आपका जो शहर है वो स्पॉट ना हो सके आसमान से, तो उसको करना बहुत जरूरी है। जो अभी मॉक ड्रिल हुई है और आगे भी होगी, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और एक बार ये मैसेज देना चाहता हूं कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जनपद बाराबंकी हम लोग सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या किस तरह का ड्रिल हुई है, कैसे क्या एग्जीक्यूट हुआ, कितने लोग इसमें रहे? जैसा कि आप सभी को पता है कि आज राज्य सरकार के निर्देश पर सभी जिलों में मॉक ड्रिल की जानी थी प्रिपेयर्डनेस के लिए। तो आज यहाँ पर आपने देखा कि पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से यहाँ पर एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। यदि किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो किस प्रकार से विभिन्न विभागों को अपने प्रिपेयर्डनेस रखनी है। सीएमओ साहब की टीम भी यहाँ पर थी, आर्मी की टीम भी यहाँ पर थी। यहाँ पर आपने देखा करीब 150 लोगों ने इस ड्रिल में पार्टिसिपेट किया है। SCC के कैडेट्स भी आए हुए थे। और मैं कप्तान साहब से चाहूँगा कि थोड़ा सा इसके बारे में करेंगे। सोशल मीडिया खासतौर से एक बड़ा फैक्टर रहता है ऐसे सिचुएशंस में, कैसे उसको मॉनिटर करेंगे, कैसे? ये जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी है, आज पूरे देश भर में एक तरीके से इमरजेंसी रिस्पांस की मॉक ड्रिल सभी जगह आयोजित की जा रही है। और उसी का एक नमूना आज पुलिस लाइन प्रांगण में हम लोगों के द्वारा भी आज ये अटेम्प्ट किया गया। और जैसा कि आपने बताया कि सोशल मीडिया आज के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट है हर चीज़ के लिए, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हमको अलग अलग लोगों तक पहुंचानी हो, चाहे एडवाइजरी हो, चाहे अवेयरनेस जनरेशन हो। पर उसके साथ साथ इन सोशल मीडिया कई बार पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट कर देता है या र्यूमर्स का भी माध्यम बन जाता है। तो हम सब लोगों से ये अनुरोध भी करते हैं, सब लोगों को बताना भी चाहते हैं कि कोई भी चीज़ हो जो आपको लगे कि ये गलत हो सकती है या सही नहीं लग रही है, उसको पहले एक बार वेरीफाई कर लें, उसके बाद ही उसको आगे बढ़ाएं, ताकि कोई भी पैनिक या र्यूमर का जो माहौल है वो ना क्रिएट होने पाए। और जो आज ड्रिल भी जो हुई है वो इसमें सभी विभागों ने पार्ट भी लिया है, वो पूरी हमारी प्रिपेयर्डनेस और हमारा जो रिस्पांस है उसी को मद्देनजर रखते हुए की गई है। आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे ऐसी छोटी छोटी ड्रिल होती है, ताकि जो जनता की जो प्रिपेयर्डनेस है किसी भी एक्सीडेंसी के लिए वो हमेशा बनी रहे। सर, जो ब्लैकआउट को लेकर भी आज इम्प्लीमेंट करने की बात की गई, क्या कुछ उसकी तैयारी की गई है? जी, आज एक छोटे से लेवल पे, एक नगर पालिका लेवल पे ही हम लोग ब्लैकआउट की भी ड्रिल आज रात में 9 बजे के आसपास उसको भी करेंगे, जिसमें हम पूरे एरिया की लाइट जो है बंद करेंगे। और सभी जो हमारे समाज के व्यक्ति हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन लोगों से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि वो अपने क्षेत्र में जहाँ पे भी मौजूद हैं वो आसपास के लोगों को जागरूक करें कि जो भी व्यक्ति हों अपने घर वगैरह में वो भी लाइट बंद कर दें, ताकि कोई भी इस तरह की एक्सीडेंसी होती है तो उन लोगों के माध्यम से हम बिना समय गवाए इस पूरी चीज़ को हम लोग कर सकें। ठीक है।